हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार है। और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा के अंदर मैं हिसार जिले के अंदर बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से की है एज ए नॉन मेडिकल। और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो मैंने हिसार से ही की है इन एमएससी केमिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद मैंने अपनी बीएड डिग्री कंप्लीट की है वो मैंने यहीं हरियाणा से ही की है भिवानी से, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसके बाद मैंने टीचिंग फील्ड के अंदर 3 से 4 साल तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है इन सीबीएसई के अंदर एज ए केमिस्ट्री टीचर। और मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है केमिस्ट्री फील्ड के अंदर। मुझे पता है कि मैं बच्चों को कितना ज़्यादा उनको डेप्थ नॉलेज बता सकता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छा अच्छे से टीच कर सकता हूँ। तो जो मेरा हम केमिस्ट्री का 100 आवर्स का टीचिंग प्लान है वो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने, 100 आवर्स का। तो 100 आवर्स की देखो, मेरा जो पर्पज है ना, मैं वो क्या करा रहा हूँ, मैं 11th क्लास की केमिस्ट्री को कवर करूंगा। ठीक है। और 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हम सभी के सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे डीपली, क्योंकि हमें पता है 11th क्लास की केमिस्ट्री क्या है, एक बेस का काम करती है बच्चों के लिए। अगर उनका बेस अच्छा बन गया तो आगे वो 12th के अंदर और इन फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर, जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, उनमें वो अच्छा स्कोर कर सकें। तो मेरा टारगेट तो यही रहेगा। तो पहला मैं जितने भी चैप्टर जो हमें पता है, 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर कितने हैं, 14 चैप्टर है। तो उसके अंदर जो पहला चैप्टर आपका वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम सारे के सारे जो बेसिक टर्म्स है उसको कवर करेंगे, जितनी भी बेसिक टर्म्स है। ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं, मेरा प्लान है इस चैप्टर को हम 10 आवर्स के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बताएगा। तो 10 आवर्स के अंदर में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है 11th क्लास का, और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी हम डिस्कवरी के बारे में सीखेंगे, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में सीखेंगे, बोर मॉडल्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखेंगे, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स की अप्रोच सीखेंगे हम। तो इन पूरा के पूरे चैप्टर को भी मैं कितने विद इन 10 आवर्स के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा इस चैप्टर को। भाई 10 आवर्स की नीड रहेगी इस चैप्टर के अंदर को, इसको भी कवर करने के लिए। तो 10 घंटे के अंदर मैं भी इस चैप्टर को कवर करूंगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके यहाँ से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इस चैप्टर के अंदर एसपीडीएफ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉस के बारे में भी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल कहाँ से आई है। ठीक है ना, और कितने एलिमेंट्स, स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट्स थे, अब कितने एलिमेंट हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को भी मैं विद इन 10 आवर्स के अंदर कंप्लीट करूंगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर ये वाला जो चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात क्या है, मतलब पूरी केमिस्ट्री के अंदर आप इस चैप्टर के, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, ये एक बेस का काम करता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि पूरी आपकी जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इन सभी के अंदर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कौशल अप्रोच को सीखते हैं, भी बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इन सभी चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। वीबीटी के बारे में पढ़ते हैं, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे।
तो इस चैप्टर को भी मैं कितने घंटे में कवर करूंगा, विद इन 10 आवर्स के अंदर। ठीक। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास का, तो इसको भी मैं 10 आवर्स के अंदर कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को भी। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना। उसके बाद हम एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं, हेस लॉ को पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी मैं 10 आवर्स के अंदर कंप्लीट करूंगा। ठीक है। उसके बाद आपका 7 चैप्टर है इक्विलिब्रियम। अब ये वाला चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ये भी मैं कितने घंटे में कवर करूंगा, विद इन 10 आवर्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन्स को। इसको बेटा हम पढ़ेंगे दोनों चैप्टर्स को, इसको भी हम पढ़ेंगे दोनों चैप्टर को विद इन 10 आवर। ठीक है। उसके बाद एस और पी ब्लॉक्स है, इसको भी हम 10 आवर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट के 3 चैप्टर रह गए आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको भी हम 10 आवर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा हमारा 100 आवर्स का प्लान रहेगा। भी मैं 100 आवर्स के अंदर आपको 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगा विद बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आई होप मेरा आपको प्लान अच्छा लगा हो। थैंक यू।